शुक्रगुजार हैं मीडिया के, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के, वक्त निकाल के हमारी तरफ ये तवज्जो की। ये रोड तकरीबन 2009 में इसकी अर्थ कटिंग हुई थी। उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तो उन्होंने यहाँ अर्थ कटिंग करवाई। तो उसके बाद फिर जब बीजेपी और ये अपने पीडीपी की सरकार आई, उन लोगों ने भी मान लो ये रोड अगर देखा जाए तो एक सियासी शिकार है। तो 10 सालों में यहाँ आप देखें सलोनिया, राजपुरा, ये अपना बलनाई, उसके बाद अड़ाई में, आज़माबाद में ब्लैक टॉपिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हमें उम्मीद है कि ये लास्ट की किरण, मुझे लगता है कि शायद इसको सुलझाने में डिस साहब अगर अहम रोल अदा करें तो उनकी बहुत मेहरबानी। सर क्या तरक्की होगी हमारी? सबसे पहले तो रोड देख लो आप, 7-8 साल हो गए, बहुत नुकसान हुआ हमें। ये आप रोड देख लो आप, ना इसमें तारकोल पड़ा, ना लोगों को मुआवजा मिला, ना डंगे चढ़े, कुछ भी नहीं। हर किस्म का नुकसान ही नुकसान। हमें जो अपनी ज़मीन थी, इसमें पेड़ लगे हुए थे, तकरीबन 5-6 कनाल ज़मीन जो हमारी रोड में गई है, लेकिन उसमें पेड़ थे, फल फ्रूट वाले थे, उसमें खुबानियाँ थी, आरू थे, बागी आरू थे, बागी सेब थे, अखरोट थे, वो हम उसी को बेचते थे, साल का अपना गुजारा करते। वो भी गया, लेकिन रोड भी नहीं पहुंची। आज भी जिस हमने परेशानी के लिए ज़मीन दी थी कि रोड आएगी, चलो कोई बीमार है, कोई कुछ है, परेशानी है, तो वो काम आएगी, लेकिन इसमें ना तो तारकोल पड़ा, ना लुक पड़ी, कुछ भी नहीं, ना डंगे। लेकिन आज भी अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमें उसको 4 पाइपें लेके जाना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें इस रोड की है कि ना हमें मुआवजा है, ना हमें डंगे, ना इसमें तारकोल, कुछ भी नहीं है। बस खाली मशीनें आई, निकाल के आए, 7-8 साल हो गए, चले गए, ना वो ठेकेदार मिले, ना वो मशीनें मिली, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी ज़मीन जो हम बेचारे गरीब बंदे करते थे, इधर मजदूर मतलब बेचते थे अपना फल फ्रूट, मक्की शक्की बनती थी साल के लिए, वो भी गई, तो रोड भी नहीं। नाम इसका रखा था ये बोलते राजपुरा राइट, कि ये ऊपर जाएगी, नूरी से होके जाएगी आगे पीर बाबा के यहाँ। लेकिन ना, सब देख लो आप, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, लोगों के घरों में इसकी तकरीबन कम से कम भी 10 साल हो गए। ज़मीनां साड़ियां दा भी नुकसान हो गया, साढ़े दरख्तां दा भी नुकसान हो गया, साड़ी ज़मीन दा भी नुकसान हो गया। बिल्कुल जनाब, इत्थे इस वक्त तक कोई रोड नूं डंगा नहीं है, कोई गड्डी चलन वास्ते, कोई ट्राली चलन वास्ते, कोई स्कूटर चलन वास्ते, बिल्कुल ही इसकी जने कि कोई भी असां की इसकी सहूलियत नहीं है। असी गौरमेंट नूं ये अपील करदे हां कि मेहरबानी करके अगर इसकी या तो रोड बना ले, या तो असां की इस जगह की वापस कर दे, नहीं तो असां की ये मुआवजा कोई नहीं है। बिल्कुल साढ़े दरख्त बहुत सारे अखरोट ने, अच्छा बाकी ये फलदार अखरोट साढ़े जोड़े दरख्त ने नुकसान होए, तो इसका बिल्कुल कोई भी इस वक्त तक बिल्कुल कोई भी मुआवजा नहीं है। इस वास्ते असी गौरमेंट नूं जिहड़े गौरमेंट इस वक्त हर जगह के उपर रोडां दा काम लगे हुए, रोडां दा काम हो रहा है, तो बिल्कुल साढ़ा इत्थे कोई ना कोई चैकिंग आया, चैकिंग करने वास्ते ना कोई देखण आया, ना किसी ने कोई बिल्कुल मतलब असां की मतलब इस रोड नहीं कोई भी बिल्कुल सहूलियत नहीं है। इस वास्ते गवर्नमेंट सरकार नूं असी अपील करते हैं कि असां की इस रोड की सहूलियत ज़रूर होनी चाहिए, इसना कोई कम लगे। साड़ी ज़मीन भी गई, इस रोड ने साड़ा नुकसान भी बहुत किया, क्योंकि पानी टुट के इधर उधर जाना है, कोई डंगा नहीं, कोई नाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई असां की सहूलियत नहीं है, कोई बीमार नहीं सहूलियत नहीं है, कोई असी मंडी जा नहीं सकने खुले, इसके भी खड्डे पै गए बहुत ज़्यादा, तो ज़मीन का नुकसान हो गया।
जे साहब भी आए, सब कहने लगे कि ये आपको पेड़ों के भी पैसे मिलेंगे, आपको रोड मिलेगी, आपको ज़मीन मिलेगी, ये होगा वो होगा। आसमान से तारे उतार कर उस वक़्त उन्होंने दिखाया। ये मकान जो है मेरा, इसमें 12 कमरे थे। इसको भी मतलब उखेड़ पुखेड़ कर तोड़ ताड़ कर रख दिया। ना मकान, ना ज़मीन, ना मेरे पास इस वक्त वो पेड़ हैं जिन पेड़ों पे मतलब फल फ्रूट बेचता था। मैं फ्रूट बेच कर वक्त पास करता था अपना। अब ना मतलब उतना घास पास वो भी जो है वो भी ख़त्म हो गया। ज़मीन की हालात आपके सामने है। ना आज हमें रोड, ना पेड़, ना मतलब मकान, सब्ज़ बाग दिखाकर उस वक़्त मुंशी आया, कहने लगा जी इतने आपके मकान। ये गांव राजपुर है, पंचायत में वार्ड नंबर 5 है। ये मतलब शुरू हुआ है थाना टू अडाई को। उस वक़्त सब्ज़ बाग दिखाते कि भाई ये रोड आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, आपको ज़मीन का मुआवजा मिलेगा। कोई मुआवजा नहीं, कोई मतलब पूछने वाला भी नहीं आया। अलबत्ता उस वक़्त जिस वक़्त मशीन यहाँ लगी हुई थी, उस वक़्त जे साहब आए, नक्शा बनवाया, पटवारी उसे मतलब वो नक्शा बनाया कि भाई ये मकान जो है ये इस नंबर में है, इतना है, ऐसा है, ऐसा है। बस वो दिखाकर कुछ कागज़ मुझे दे गए, कुछ कॉपियों पर खुद लेकर चले गए।